अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर है हमारे पास 3, जिसमें हम चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले ना आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझना है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि सिंपल मल्टीप्लाई। इनवर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास है x, कोई एक नंबर ले लो, इसका मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/x। न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 7 लिया है तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/7। समझ आइए। तो हमने ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। समझ आइए। मैं इनको लेट कर लूँगा सबसे पहले z की इक्वल। तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँगा तो ये मैं कह सकता हूँ z की पावर -1, मतलब इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। समझ आइए। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। z के इक्वल आप लोगों ने लेट कर लेना है। तो ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z-1। समझ आइए। तो जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस तरह 7 है तो 7 का 1/7, x है तो x का 1/x। सेम उसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1/4 + 5 अयोटा। अब आप लोगों ने क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की होगी, जिसमें हमने x उसने दिया हुआ था 3 + k√2 था मे बी, और 1/x हमने फाइंड करनी थी वैल्यूज x + 1/x की, x - 1/x की। एक्सरसाइज 1.2 के ये क्वेश्चन थे। सेम उसी तरह उसमें हम करते क्या थे, जब x दिया था तो हमने इसको लिखा था 1/x की फॉर्म में। सेम इसी तरह दूसरी तरफ 3 + k√2। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 3 - k√2, मीन्स के जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसका साइन चेंज कर देना है, उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी इसी तरह करना है। समझ आइए। तो ये समझाने के लिए था। मैं इसको रेज कर देता हूँ। करो मल्टीप्लाई। 4 - 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले ना आप लोगों ने 1-2 अलजेब्रिक फार्मूले क्लास 9 में भी किए होंगे, अब ये दोबारा इस्तेमाल होंगे। a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। डिनोमिनेटर में मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। समझ आइए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वही आ जाएगी वैल्यू 4 - 5 अयोटा ओवर, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 5 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा, 4 + 5 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी 4 - 5 अयोटा,
नीचे मैं फार्मूला बंद कर दूंगा। ये मेरे पास ए के तौर पे काम करेगा और ये मेरे पास 5 आयोटा बी के तौर पे। तो हमें पता है कि फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसी के मुताबिक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूले को कर दिया क्लोज। अब आप लोगों को पता होगा कि स्क्वेयर जिस तरह ये 5 आयोटा है, इसका होल का स्क्वेयर है। इट मीन्स के 5 ने भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है और एयोटे ने भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है। तो जब एयोटा एयोटे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एयोटा स्क्वेयर बन जाएगा। अब एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। समझ आइए। मैं नेक्स्ट ये नीचे से रेज कर देता हूं क्योंकि हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया है। 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 4s आर 16, 5 5s आर 25 और एयोटे का भी स्क्वेयर आ जाएगा। तो एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हम सिंपल लिख देंगे 16 माइनस 25 माइनस 1। अब हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 16 में आप लोगों ने सिंपल 25 को ऐड कर देना है, 16 प्लस 25। तो ये मेरे पास आ जाएगा 41। समझ आइए। ऊपर आप लोगों ने वैसे रहने देना है, 16 माइनस माइनस प्लस 25। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 41। अब हम इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स कि मैं डिनोमिनेटर को लैदा करके लिख सकता हूँ। किस तरह कि मैंने 4 के नीचे भी 41 को लैदा कर दिया है, माइनस 5 आयोटा ओवर 41। तो यही मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। समझ आइए। बहुत आसान से क्वेश्चन है, समझ ना आए तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 अभी हमने लेट किया था। 6 प्लस 2 आयोटा, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसको हमने ओवर की फॉर्म में लिख लेना है, 6 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा, नीचे मेरे पास है यहाँ पे प्लस, तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा माइनस के साथ, लेकिन वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी के आगे कर लेते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 आयोटा ओवर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 प्लस 2 आयोटा इंटू 6 माइनस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में ज़रा गौर करो, तो मैंने अभी फार्मूला आप लोगों को बताया था वही इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो डिनोमिनेटर में हम ये फार्मूला क्लोज कर देंगे, 6 माइनस 2 आयोटा, नोमिनेटर वैसे ही रहेगा, नीचे ये 6 ए के तौर पे काम कर रहा है, ये 2 आयोटा बी के तौर पे, मीन्स के ए स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वेयर आ जाएगा। अब 6 माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसा ही रहेगा ओवर 6 का स्क्वेयर होता है 36, 2 का स्क्वेयर 4 और आयोटा स्क्वेयर भी साथ आ जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस 2 आयोटा ओवर
36 में हम जब 4 को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 40। तो हम सिंपल इसको लिख देंगे, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे 6/40, ये रियल पार्ट आ जाएगा, और 2/40 एयोटा। यहाँ पे ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4 और 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0। ये मज़ीद आगे नेक्स्ट सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम सिंपल इसको लिख देंगे 3/20 माइनस 1/20 एयोटा। तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट है हमारे पास 3। इसमें उसने वैल्यू दी हुई है 7 - 3 एयोटा। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे z के इक्वल। z क्या है मेरे पास, एक कम्प्लेक्स नंबर है, 7 - 3 एयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा z - 1। तो सिंपल आप लोगों ने इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेना है, 7 - 3 एयोटा। अब उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में है 7 - 3 एयोटा, मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करवा देना है। तो जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 + 3 एयोटा ओवर 7 - 3 एयोटा, 7 + 3 एयोटा। अब डिनोमिनेटर में ज़रा गौर करो तो मेरे पास फार्मूला बन रहा है a - b a + b। अब मैं बाज़ दफ़ा कह रहा हूँ a + b, पहले कह रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कभी मैं कह रहा हूँ a - b पहले। तो याद रखना है 2 3s are भी 6 होता है, 3 2s are भी 6 ही होता है। तो मल्टीप्लाई में आर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कंसेप्ट पे आप लोगों ने गौर करना है कि फार्मूला कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा -3 एयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 7 + 3 एयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाना है। समझ आइए। मैं यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ तो आ सके। 7 7s are 49, 3 3s are 9 एयोटा स्क्वायर। इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट किया है। ऊपर आप लोगों ने वैसे ही लिख लेना है नोमिनेटर को, नीचे 49 + 9। तो जब आप लोग इसको ऐड करोगे 49 + 9 तो ये मेरे पास आ जाएगा 58। 7 + 3 एयोटा ओवर 58। अब डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग-अलग कर देना है। किस तरह, देखो मैं लिख सकता हूँ 7/58 + 3/58 एयोटा। समझ आइए। और यही मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं, पहले इसको लेट करेंगे z के इक्वल। (5√- 4 एयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा इसका z -1। तो इसको आप लोगों ने सिंपल ओवर की फॉर्म में लिख लेना है। वही प्रोसेस है जो प्रीवियस इनके पार्ट में चलता आ रहा है। नेक्स्ट हमने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई, मीन्स के कॉन्जुगेट के साथ, उसमें हम साइन चेंज करना है। बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
बाकी वैल्यू सेम रहेगी। करो मल्टीप्लाई, ऊपर वाली नोमिनेटर को जब नोमिनेटर से करोगे तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा। नीचे फार्मूला ओपन है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ए स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी के तौर पे काम कर रहा है 4 एयोटा, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। समझ आइए। नेक्स्ट नोमिनेटर सेम रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है तो 5 रह गया, माइनस 4 4 जार 16, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। आप लोगों ने -1 को ब्रैकेट में लिखना है। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा ओवर 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16। तो जैसे ही आप लोग इसको ऐड करवाओगे ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। 16 में 5 को ऐड करो तो ये मेरे पास आ जाता है 21। तो हम इसको लहदा कर देते हैं, स्क्वायर रूट 5 रियल पार्ट के नीचे भी 21 प्लस 4 ओवर 21 एयोटा। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पार्ट ही थे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें उसने कहा है कि Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है और Z3 दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट। अब वेरीफाई के जितने भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। समझ आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। Z1 हमारे पास है, उसने दिया हुआ है 2 प्लस 5 एयोटा, और Z2 मेरे पास है 1 माइनस 3 एयोटा। इसका पार्ट 1 है मेरे पास, जिसमें उसने हमें Z1 प्लस Z2 दिया है। बेसिकली ये हमारे पास है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 मीन्स के आर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी उन्होंने ना बेसिकली आर्डर ही चेंज किया है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 5 एयोटा, प्लस है उसके बाद Z2 है मेरे पास 1 माइनस 3 एयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को समझा दिया था, दोबारा सुन लो कि रियल में ऐड होना है, इमेजिनरी ने इमेजिनरी वाले पार्ट में, मीन्स के एयोटे वाले पार्ट में। समझ आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये रियल है, 2 प्लस 1 3 आ गया, प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 एयोटा। नेक्स्ट लाइन लगा लेते हैं सेंटर में, और इस तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 प्लस Z1।
इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। Z2 मेरे पास है 1 माइनस 3 एयोटा, Z1 है 2 प्लस 5 एयोटा, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 एयोटा। ज़रा गौर करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आए हैं। हम सिंपल लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्या चीज़ वेरीफाई की है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लोग दोबारा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, समझ आइए। नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला पार्ट। मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में ना उसने सिंपल मल्टीप्लाई हमें दे दी है। Z1 क्वेश्चन लिख लेते हैं एक दफ़ा। Z1 लेफ्ट साइड में है, Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। तो हमें Z1 और Z2 की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले वैल्यू भी लिख लेते हैं। Z1 की मेरे पास है, Z1 की वैल्यू थी 2 प्लस 5 एयोटा, 2 प्लस 5 एयोटा। और Z2 मेरे पास है 1 माइनस 3 एयोटा, 1 माइनस 3 एयोटा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 Z2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। Z1 की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 5 एयोटा इंटू Z2 की है 1 माइनस 3 एयोटा। तो इस 2 ने नेक्स्ट वाली दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 3 एयोटा। इसी तरह नेक्स्ट 5 एयोटे ने भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 माइनस 3 एयोटा। 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 5 1s आर 5, प्लस माइनस माइनस 5 3s आर 15 एयोटा स्क्वेयर। हमें पता है कि एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे एयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 लिख देना है। उसके बाद 2। अब ये देखो ये दोनों मेरे पास है एयोटे वाली वैल्यूज़, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -6 प्लस 5 -1 एयोटा, तो 1 नहीं लिखते, माइनस माइनस प्लस 15, 15 में 2 ऐड करते हैं 17 माइनस एयोटा। ये मेरे पास निकल आई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। लाइन लगा के यहां पे कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z2 Z1। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, आर्डर चेंज किया है। Z2 पहले लिखा है, Z1 बाद में लिख दिया है। तो मल्टीप्लाई में आर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Z2 मेरे पास है 1 माइनस 3 एयोटा, Z1 है 2 प्लस 5 एयोटा।
इस 1 को नेक्स्ट वाली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 5 एओटा माइनस 3 एओटा इंटू 2 प्लस 5 एओटा। 2 1s are 2, 5 1s are 5 एओटा माइनस 2 3s are 6 एओटा प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 एओटा स्क्वायर। तो हमें पता है कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। प्लस 5 एओटा माइनस 6 एओटा माइनस 15 एओटा स्क्वायर की -1। 2 वैसे ही प्लस 5 एओटा माइनस 6 माइनस एओटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 15 17 माइनस एओटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, तो हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट हमारे पास है 3। जरा गौर करो तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है z1 प्लस z2 ब्रैकेट प्लस z3। इसमें ना उसने एसोसिएट कर दिया है, यहाँ पे 1 को 2 के साथ किया है, यहाँ 2 को 3 के साथ। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। z1 की वैल्यू मेरे पास थी आई थिंक 2 प्लस 5 एओटा, z2 की थी 1 माइनस 3 एओटा, और z3 भी मेरे पास उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं एक दफ़ा। 2 प्लस 5 एओटा z1 की होगी, z2 मेरे पास था 1 माइनस 3 एओटा हो गया। तो z3 की चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में उसने हमें दी होगी 2 प्लस एओटा। टू प्लस एओटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है z1 प्लस z3 प्लस यहाँ पे z21 है, ये z3 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z1 प्लस z2, इसका जो आंसर आएगा उसको z3 में ऐड कर देंगे। z1 मेरे पास है 2 प्लस 5 एओटा प्लस z2 मेरे पास है 1 माइनस 3 एओटा। रियल को रियल में 2 प्लस 1 3 प्लस 5 माइनस 3, तो प्लस 2 एओटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने z1 प्लस z2 फाइंड किया है, इसके आंसर को ऐड कर देना है z3 में। तो इसका आंसर जो मेरे पास आया है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 3 प्लस 2 एओटा प्लस z3 मेरे पास है 2 प्लस एओटा। तो सेम इसी तरह रियल में 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 1 3 एओटा। तो ये मेरे पास आ गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने हमें दिया हुआ है z1 प्लस z2 z3। ब्रैकेट में ज़रा गौर करो तो मेरे पास है z2 प्लस z3। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 3 को। z1 मेरे पास है 2 प्लस 5 एओटा
3 माइनस 2 एयोटा, 2 प्लस 3 5, प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 3 एयोटा। तो ये ज़रा गौर करो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आए हैं। तो हम सिंपल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ या वेरीफाइड, उसने वेरीफाई का कहा है तो वेरीफाई। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 4, जिसमें उसने हमें ब्रैकेट में दिया लेकिन इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाती है वैल्यू, जो क्वेश्चन उसने दिया है Z1 Z2 इंटू Z3। अब जो ब्रैकेट में हमारे पास है उसमें आ जाता है Z1 Z2। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 एयोटा और Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 एयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। 2 ने सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 3 एयोटा, फिर नेक्स्ट 5 एयोटे ने भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 माइनस 3 एयोटा। 2 1s are 2, 2 3s are 6 एयोटा, 5 1s are 5 एयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 एयोटा 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 स्क्वेयर। अब हमें पता है कि एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, एज वी नो डैट। तो सिंपल आप लोगों ने एयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 लिख देना है। उससे पहले एयोटा ने एयोटे वाली के साथ प्लस माइनस होना है। तो -6 + 5 माइनस एयोटा, -15 -1, 2 माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 15 17 माइनस एयोटा। ये आंसर निकला है मेरे पास Z1 Z2 का। नेक्स्ट हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है Z3 के साथ। मीन्स के Z1 Z2 का जो आंसर आया है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे Z3 के साथ। इसका आंसर है 17 माइनस एयोटा और Z3 हमारे पास है 2 प्लस एयोटा। चेक कर लेते हैं, Z3 उसने गिवन में दिया होगा 2 प्लस एयोटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 17 ने 2 प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर नेक्स्ट माइनस एयोटा ने 2 प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। 17 2s are 34 प्लस 17 एयोटा -2 एयोटा प्लस माइनस माइनस एयोटा एयोटे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 34 प्लस 17 एयोटा -2 एयोटा, तो ये मेरे पास प्लस 15 एयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 34 प्लस 15 एयोटा माइनस माइनस 1, 34 + 1 35 प्लस 15 एयोटा। तो ये मेरे पास फाइनल निकल आई है लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास आ गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने हमें वैल्यू दी हुई है Z1 इंटू Z2 Z3। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Z2 Z3 की मल्टीप्लिकेशन, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे Z1 के साथ।
तो मैं लाइन लगा लेता हूँ सेंटर में। Z2 Z3 इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले Z2 मेरे पास है 1 माइनस 3 एयोटा, ये गिवन में उसने हमें दी होगी, और Z3 मेरे पास है 2 प्लस एयोटा। इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस एयोटे के साथ। इस तरह माइनस 3 एयोटे ने मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस एयोटे के साथ। 2 1 जार 2 प्लस एयोटा 1 जार एयोटा, 2 3 जार 6 एयोटा प्लस माइनस माइनस 3 एयोटा स्क्वायर। तो 2 का वैसे ही प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा, एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 5 माइनस 5 एयोटा। तो ये मेरे पास आंसर निकला है अभी Z2 Z3 की मल्टीप्लिकेशन का, 5 माइनस 5 एयोटा। हमें इसी के आंसर को मल्टीप्लाई करवाना है Z1 के आंसर के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z1 हमारे पास है Z2 इंटू Z3 मीन Z1 इंटू Z2 Z3। यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेते हैं। Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी? Z1 की वैल्यू मेरे पास थी 2 प्लस 5 एयोटा, 2 प्लस 5 एयोटा, 2 प्लस 5 एयोटा इंटू Z2 Z3 जो अभी हम निकाल के हटे हैं, 5 माइनस 5 एयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना है 5 माइनस 5 एयोटा के साथ, प्लस 5 एयोटे ने मल्टीप्लाई होना है 5 माइनस 5 एयोटे के साथ। 2 5 जार 10, 10 एयोटा प्लस 5 5 जार 25 एयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 जार 25 एयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। उससे पहले 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 15 एयोटा। -1 लिखा है एयोटा स्क्वायर की जगह पे, 10 प्लस 15 एयोटा माइनस माइनस प्लस 25। 10 में 25 को जब हम ऐड करवाते हैं तो आता है 35 प्लस 15 एयोटा। तो ये मेरे पास है इसकी राइट हैंड साइड। ज़रा गौर करो, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। तो ज़रा गौर करो कि दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो सिंपल लिखना है हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला पार्ट। इसमें उसने Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 दी है, मीन्स के इसका और इसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। समझ आई है? अब Z1 को सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं। Z1 उसने दिया हुआ होगा हमारे पास। Z1 की वैल्यू मेरे पास थी 2 प्लस 5 एयोटा, टू प्लस 5 एयोटा।
तो जैसे ही मैं माइनस Z1 करूँगा इट मीन्स के माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जैसे ही हम पता है कि माइनस आता है तो माइनस की वजह से साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। समझ आइए। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से Z1 प्लस माइनस Z1 को। अब Z1 क्या है मेरे पास, 2 प्लस 5 एओटा माइनस 2 माइनस 5 एओटा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली थी। साइन चेंज हुए, इस माइनस ने इसका साइन भी चेंज कर दिया है, इसका भी कर दिया है। तो यहाँ से कैंसिलेशन हो रही है, प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं। उसने हमें सबसे पहले अब माइनस Z1 इंटू प्लस Z1 इसको दे दी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 प्लस -5 एओटा को सबसे पहले लिख लेना है, प्लस Z1 मेरे पास था 2 प्लस 5 एओटा, तो कैंसिलेशन तो यहाँ पे भी होगी। माइनस प्लस 0। तो ज़रा गौर करो, तो जो उसने हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो सिंपल आप लोगों ने लिखना है हैंस वेरीफाइड। लिखना चाहते हो तो नीचे लिख भी सकते हो क्वेश्चन को दोबारा, Z1 प्लस माइनस Z1 ब्रैकेट प्लस इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बता देना है, वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेक्चर की समझ आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।